अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक ऐसी समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा है और जिस समस्या की वजह से दूसरी समस्याएं नई नई समस्याएं पैदा होती हैं वो समस्या है कब्ज़ की समस्या। कब्ज़ क्या है, पहले इस कब्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और जिसने इस कब्ज़ को समझ लिया उसने कब्ज़ का इलाज कर लिया, ऐसे समझ लीजिए आप। तो कब्ज़ आखिर है क्या चीज़, इसको समझ लीजिए। देखिए, कब्ज़ कहते हैं कब्ज़ा करना। कब्जा करना, कब्ज कर देना या कब्जा कर लेना किसी चीज पर, उसको कहते हैं कब्ज होना। या कॉन्स्टिपेट कर देना, कैद कर देना, बांध देना, उसका मतलब भी वही है। तो आखिर है क्या मामला, आखिर कब्ज हो क्यों जाता है, पहले इस चीज पर गौर करेंगे तो फिर इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले गौर करें आखिर कब्ज होता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, कब्ज होता है आपके बड़ी आंत की वजह की खुश्की की वजह से। अब बड़ी आंत में खुश्की आ जाती है जिसकी वजह से जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाता और वहीं पर स्टूल जो है उसकी जो बड़ी आंत जो है उसको उसको उसका जो रस होती है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में बिल्कुल वो खुश्क हो जाता है और खुश्क होने के बाद में वो रेक्टम से नीचे नहीं जा पाता है और आपको स्टूल मोशन होने में दिक्कत होती है और बहुत हार्ड मोशन हो जाता है। इसी को कहते हैं कब्ज होना। अब क्या करना है, हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आंतों के अंदर तरल पदार्थ को पहुंचाना है। समझ रहे हैं ना, अब लिक्विड को पहुंचाना है। और जब लिक्विड पहुंचेगा तो फिर आंतों की जो है कार्य क्षमता यानी काम करने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। अब क्या करना है दोस्तों, जो आंतों के अंदर का चिकनापन है वो भी खत्म हो जाता है। या जैसे कि जब कब्ज होता है तो स्टूल जो मोशन जो है बिल्कुल खुश्क हो जाता है और आंतों की दीवार से, बड़ी आंत की दीवार से चिपक जाता है। तो इसको छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आंतों के अंदर से जो एक रस होता है या जो म्यूकस होता है उसका सेक्रेशन करवाएंगे। जब सेक्रेशन हो जाएगा तब आपका कब्ज भी खत्म हो जाएगा। अक्सर कब्ज की सही इलाज ना होने की वजह से कब्ज चलता रहता है और यही कब्ज जो है क्रोनिक कब्ज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहलाता है या दायमी कब्ज बन जाता है और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ में कि कब्ज से आखिर प्रॉब्लम कौन कौन सी क्रिएट होती है। तो देखिए, कब्ज एक ऐसी चीज है जो खुद बहुत सी बीमारियों का जन्मदाता है। ये बाप कहना चाहिए या माँ कहना चाहिए, बहुत सी बीमारियों की माँ है कब्ज। क्यों? क्योंकि देखिए, जब पेट साफ नहीं होता है तो जो अंदर गंदगी है, जो मल है जिसको बाहर निकल जाना चाहिए, वो पेट के अंदर सड़ता रहता है, आंत के अंदर सड़ता रहता है। और ये जो ताफुन है ये बॉडी के अंदर, खून के अंदर शामिल होता है और ताफुन के शामिल होने से इन्फेक्शन होता है, बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है और नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। कमजोरी रहने लगती है, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाती है, दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, गैसेस ज्यादा बनते हैं, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, इस तरह की दिक्कतें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। और दोस्तों फिर एक बीमारी जो खास तौर से पैदा होती है वो है बवासीर। जी हाँ, पाइल्स। जब आप मोशन के लिए बैठते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं और मोशन पास नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, क्या करते हैं आप, खूब जी भर कर जोर लगाते हैं। उस वक्त में शायद कहीं और जोर नहीं लगाते आप, तो जी भर के पूरा जोर मुट्ठी बांध के और पूरा जोर लगा देते हैं अब मोशन को पास करने के लिए। आपको ये नहीं पता है कि इस मोशन को पास करने के लिए जो आप जोर लगा रहे हैं वो आपके लिए कितना घातक, कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बवासीर की बीमारी इसी जोर लगाने से पैदा होती है क्योंकि रेक्टम का जो हिस्सा होता है एनस का वो घायल कर देते हैं आप इसी इसी कोशिश के अंदर और वहां से फिर इसके अंकुर उगने लगते हैं जिसको मस्सा कहते हैं और जिसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। हेमोरॉइड पैदा हो जाते हैं, इसके बाद इनका साइज बढ़ता रहता है और पूरी बवासीर हो जाती है। और क्या होता है इस जोर लगाने से दोस्तों, भगंदर की बीमारी जिसको फिस्टुला कहा जाता है वो बीमारी भी इसी वजह से होती है। जब आप जोर लगाते हैं तो रेक्टम तो खुश्क है बिल्कुल, वहां से मोशन पास नहीं हो पाता, तो वो मोशन पास होने के लिए दूसरी जगह ढूंढता है क्योंकि आप बेइंतहा जोर जो लगा रहे हैं उस पर।
तो उसके लिए वो दूसरा रास्ता खोजता है और वहीं से वो रास्ता बनना शुरू होता है और रेक्टम के पास में, आपके अनस के पास में एक और छेद हो जाता है जिसको फिस्टुला कहते हैं, या जिसको दोस्तों और फिस्टुला कहते हैं। और एक बीमारी और फिशर इसी की वजह से होती है, जब आप अनावश्यक जोर लगाते हैं। जोर लगाने से कोई भी फायदा नहीं है। आप सोचते हैं कि जोर लगाने से टॉयलेट हो जाएगा तो आपका आंतें साफ हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि नुकसान आपको और होता है। तो दोस्तों आज की बात जो कर रहे हैं, हम इलाज की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने एक नुस्खा दिया था आपको जो दायमी कब्ज के लिए और हर तरह की कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। जिनको बहुत पुराना कब्ज है या जिनको अक्सर कब्ज होता रहता है, उनके लिए वो नुस्खा रामबाण का काम करता है, तीरे बा हदफ का काम करता है, तीरे बा हदफ का काम करता है, यानी कभी चूकता ही नहीं है। लेकिन आज का जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ वो है गुलकंद को बनाने का। गुलकंद कैसे बनाया जाता है? गुलकंद भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है कब्ज को दूर करने के लिए। तो दोस्तों गुलकंद को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले कि बनाने का तरीका बताऊं, इससे पहले कि मैं ये बता दूं आपको कि गुलकंद दो तरह का होता है, गुलकंद महताबी और गुलकंद आफताबी। गुलकंद महताबी और गुलकंद आफताबी, इनका असर में फर्क आ जाता है, इनका जो एक मिजाज होता है उसमें फर्क आ जाता है। उसको कैसे तैयार करना है ये सुन लीजिए बड़े ध्यान के साथ में। और इसमें एक चीज और हम शामिल करेंगे, इसके बाद में ये बहुत ही अच्छा एक नुस्खा तैयार हो जाएगा जिसको आप में से हर इंसान तैयार कर सकता है, बआसानी तैयार कर सकता है। देखिए एक साहब ने कमेंट किया था कि भाई डॉक्टर साहब आपके नुस्खे जो हैं बनाने योग्य नहीं होते। मुझे मैंने उसको कमेंट को पढ़ा, कहीं मुझे थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ी तकलीफ भी हुई इस बात की कि मैं चुनिंदा नुस्खे और इतने अच्छे नुस्खे देता हूं जो कभी भी फेल नहीं होते हैं। मुझे डॉक्टर्स के कॉल्स आते रहते हैं, जो डॉक्टर्स मेरे यो हकीम हैं, वैद्य हैं, जो मेरे नुस्खों को देख कर तैयार करके और मरीजों को देते हैं और 100% फायदा हो रहा है उनको। तो उनके कॉल्स आते हैं, वो बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन भाई साहब ने लिखा कि आपके नुस्खे बनाने योग्य नहीं होते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया कि आखिर क्या वजह है, लेकिन आसान नुस्खे भी मैं देता हूं ताकि आम लोग भी इसको तैयार कर लें। डॉक्टर वैद्य वगैरह हकीम वगैरह तो नुस्खे तैयार कर ही लेते हैं, लेकिन आम लोग भी नुस्खों को तैयार कर सकें, ऐसे नुस्खे भी मैं देता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो आज का नुस्खा भी ऐसा है कि जिसको आम आदमी हो या डॉक्टर वैद्य हकीम हो, वो हर इंसान तैयार कर सकता है। तो दोस्तों कैसे तैयार करना है इसको देखिए, आपको गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है। गुलाब की पंखुड़ियां यानी कि ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए आप। और ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियां तकरीबन ऐसे समझ लीजिए कि 250 ग्राम पंखुड़ियां हमने ले ली, ठीक है। 250 ग्राम पंखुड़ियां, ताज़ा पंखुड़ियां लेने के बाद में हमें 250 ग्राम ही शक्कर लेनी है, चीनी लेनी है। और फिर क्या करना है, इन पत्तियों में चीनी को डाल के इनको हथेली से, हाथ से अच्छी तरह से रगड़ना है। और जब ये रगड़ जाए सारा चीनी जो है और गुलाब की पत्तियां अच्छी तरह से रगड़ जाएं, तो अब इसको क्या करना है। अब ये कितना वजन हो गया हमारा, 250 ग्राम वो और 250 ग्राम वो, यानी 250 ग्राम 250 ग्राम, ये वजन हुआ हमारा आधा केजी, यानी हाफ केजी, यानी आधा किलो, ठीक है। इसको क्या करना है, अब इसको किसी शीशे के मर्तबान में जिसका मुंह चौड़ा सा हो, किसी बोतल में डाल देंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी, जिसका मुंह चौड़ा हो ऐसा मर्तबान शीशे का ले लीजिए, उसमें डालिए, इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद में अब आया मसला, इसको हमें महताबी बनाना है या इसको आफताबी बनाना है। तो देखिए महताब कहते हैं चांद को, अगर हमें महताबी बनाना है, अगर आपकी प्रकृति गर्म है, अगर आप सफरावी मिजाज के हैं, अगर आपको गर्मी से ज्यादा तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो ऐसे समझिए आप गर्म प्रकृति के हैं, तो आपको ये गुलकंद जो बनाना चाहिए, ये महताबी बनाना चाहिए। तो महताबी कैसे बनेगा, बहुत आसान है। कुदरत ने दोनों चीजें दे रखी हैं, आफताब भी दे रखा है यानी सूरज भी दे रखा है, और महताब भी दे रखा है, चांद भी दे रखा है। तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको महताबी बनाना है तो रात को चांद की रोशनी में आपको इस मर्तबान को रखना है। और अगर आपको, आपकी ठंडी प्रकृति है, आप ठंडी प्रकृति के हैं, ठंडे मिजाज के हैं, तो आपको फिर आफताबी बनाना है, तो इसको आप धूप में डेली इसको रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया महताबी और आफताबी, इसमें डिफरेंस हो गया दोनों में कि गुलकंद आफताबी क्या है और गुलकंद महताबी क्या है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, अब ये हमारा गुलकंद, आप इसको 10-12 दिन के लिए 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप इसको इसी तरह से धूप में या फिर चांद की रोशनी में रखते रहिए। आप भी, सवाल ये भी हो सकता है कि चांद ना हो तो क्या करें, तब भी आप इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, आफ्ताब में न रखिए, ठीक है, खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। तो इसको आप तैयार करने के बाद में, अब ये आपका 15 दिन के बाद में आपका ये गुलकंद बहुत ही अच्छा गुलकंद तैयार हो गया है। अब इसको कब्ज के लिए और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं हम। भाई खाली गुलकंद से हमारा काम नहीं हो रहा है। अगर खाली गुलकंद से भी काम हो सकता है, 2 चम्मच गुलकंद लीजिए या 1 चम्मच, बड़ा चम्मच गुलकंद खा लीजिए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए या गर्म दूध पी लीजिए, तब भी मोशन हो जाता है। लेकिन आपका कब्ज जो है ज्यादा ही हार्ड है। तब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जैसे हमारा आधा किलो वजन हो गया, ठीक है। अब आधा किलो वजन जब हो गया तो हमें क्या करना है, हमें 100 ग्राम जो है वो लेनी है काली हरड़, या जिसको छोटी हड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। छोटी हड़ लेनी है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ छोटी हड़ कैसी होती है। छोटी हरड़ लेनी है और उसके बाद में इसको जो है देसी घी में भून लेना है। कैसे, तवे में कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालिए, 2-1 चम्मच बहुत है, 2 चम्मच घी डाल दीजिए। और फिर इसको, आपकी जो ये हरड़ें हैं, काली हरड़ें, छोटी हरड़ें, इनको इसमें डाल दीजिए और इसको आप चम्मच से या किसी करछी वगैरह से इसको चलाते रहिए और तेल को गर्म होने दीजिए। देखेंगे आप ये फूल कर मोटी हो जाएंगी जब इसको तलेंगे आप, तो फूल कर खूब मोटी हो जाएंगी। जब ये मोटी हो जाए सारी की सारी, अब इसको आप उतार लीजिए। उतारने के बाद में फिर आप इसको पीस लीजिए, किसी मिक्सर वगैरह में, ग्राइंडर में पीस लीजिए। और पीसने के बाद में आप इसमें गुलकंद भी डाल दीजिए और दोनों को एक साथ में या तो हाथ से रगड़ दीजिए या फिर मिक्सर में डाल के इसको मिक्स कर दीजिए। अब आपकी एक दवा, बहुत ही प्यारी दवा, बहुत आसानी से तैयार होने वाली दवाई तैयार हो गई है। आप कैसे इसको इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच रात को सोते वक्त आपको लेना है गर्म पानी के साथ में, ठीक है। या फिर आप अगर ज्यादा कब्ज की परेशानी है तो आप 1 चम्मच रात में ले लीजिए और 1 चम्मच आप सुबह में ले लीजिए, ठीक है। तो आपका कब्ज जो है इंशाल्लाह ताला, कैसा भी कब्ज हो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा और आपको सेहत मिल जाएगी और आप बवासीर, बगंदर, फिशर जैसी बीमारियों से भी बच जाएंगे। और बाकी जितनी सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे भी इंशाल्लाह बच जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बहुत ही अच्छे नुस्खे और सच्चे नुस्खे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।